हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया है कि खूंटी जो झारखंड पार्टी का गढ़ रहा है, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से लेके एनी होरो तक झारखंड पार्टी वहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। वहाँ से और दुमका जो झारखंड की उप राजधानी है, वहाँ से हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता मुन्नी हांसदा जी को खड़ा किए हैं और खूंटी से हमारी पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और ऑल चर्चेस खूंटी की सचिव श्रीमती अर्पणा हंस जी को हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया। मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार ये सवाल जो हो रहा है या उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय मंत्री क्या मंत्री हैं वो? आदिवासी हित के लिए आज तक उन्होंने काम क्या किया है? वहाँ खूंटी लोकसभा पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों का दर्द शायद उन तक पहुँच ही नहीं पाया है, इसलिए आज तक उन्होंने एक भी कार्य आदिवासी हित की बात नहीं की। रही बात वहाँ के आदिवासियों का मेन मुद्दा है, मुख्य है पेशा कृषि। वो कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उन्होंने आज तक कृषि के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होता है जल उन्होंने उपलब्ध कहाँ कराया है? आप गांव-गांव में चले जाइए, आज भी टंकी लगा हुआ है। सरकारी व्यवस्था से जो टंकियाँ लगे रहती है वो लगी हुई है। आप मुख्य नगर क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वहाँ आधा पाइप लग के छोड़ा हुआ है। तो फिर वो किस तरह की आप बात जो कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं, उनका काम केंद्रीय मंत्री का नहीं है। अगर होता तो आज खूंटी की जनता जल के लिए और विशेषकर पानी के लिए नहीं तरसती, पलायन के लिए बाहर नहीं जाती। बस यही कहना है। बता देना चाहते हैं कि खूंटी लोकसभा का जो इतिहास है कि जब से हम लोगों का चुनाव हुआ है तब से गैर भाजपाई के द्वारा जो चुनाव जीता गया है, तो सर्वप्रथम यहाँ खूंटी लोकसभा में झारखंड पार्टी से मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जीते, झापा से जीते, वो भी क्रिश्चियन थे। उसके बाद एनी होरो झापा से जीते, वो भी जीएल चर्च के थे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सुशीला क्रिकेटा जीती, वो भी जीएल चर्च के थे। उसके बाद में साइमन तीगा, वो कांग्रेस पार्टी थे, वो रोमन कैथोलिक आरसी चर्च के थे। जब भी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, खूंटी लोकसभा का ये इतिहास है कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहते हैं कि हमारे अनुकूल उम्मीदवार हो ताकि हम लोग उसको जिताएं। हर समुदाय के लोगों का उम्मीद रहता है कि हमारे समाज, हमारे धर्म की रक्षा कैसा हो, हम कैसे शांति बहाल करें, उसका सबका चिंता रहता है। तो यहाँ के लोगों का मांग जैसा है कि यहाँ लोग क्रिश्चियन कैंडिडेट मांग कर रहे थे कांग्रेस के द्वारा भी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा कभी भी उनका बात नहीं सुनी। चाहे हमारे बड़े धर्मगुरु के माध्यम से रेकमेंड किया गया हर तरह से, लेकिन उनका नहीं सुनी। लेकिन हम लोग एक ऑल चर्चेज होकर वहाँ के लोगों की भावना को देखते हुए हम लोग एक क्रिश्चियन कैंडिडेट दिए हैं और उसके लिए भी जीतना तय। अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार को हम लोग झारखंड पार्टी की ओर से कंटेस्ट करने का मौका देना चाहते हैं, देंगे। ऐसा इसलिए है कि घांडे की सीट जो थी वो अल्पसंख्यक वर्ग के कैंडिडेट के पास थी, उससे छीन करके वो सीट एक जनरल कैंडिडेट को दिया जाना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार को दिया जाना, ये झारखंड के लिए अहितकर होगा, अन्यायपूर्ण होगा। उसी तरह से खूंटी में जो बाहर से आकर के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं और एक ही घर से एक भाई कांग्रेस का कैंडिडेट बन जाता है, दूसरा भाई बीजेपी की ओर से विधानसभा लड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियां जो बनाई गई हैं, ये खूंटी